from Language Academy, guys. Welcome back to another video. This video we are going to look at right from dictation task of the listening module. This video is going to be in Hindi, and English version of this video is already out. If you do not speak or understand Hindi, you can watch that video as well. The link is in the description box. भाई ये वीडियो होगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन के बारे में, शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा। जो जो चीजें आपको मैं बताऊंगा आप फॉलो करना, 100% स्कोर इंप्रूव होगा। नाउ राइट फ्रॉम डिक्टेशन लास्ट टास्क है आपके एग्जाम का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन इशू क्या आता है, स्पेलिंग्स का और टाइम मैनेजमेंट का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिसनिंग में सही तरह टाइम मैनेज नहीं करते, और पीटी ने जान के ये टास्क एंड में डाला कि अगर आपका टाइम मैनेज ना हो, एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी मिस हो और आपका स्कोर ना आए, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको टाइम मैनेज करना है। आपको 3 से 4 राइट फ्रॉम डिक्टेशन एग्जाम में आएगी और आपको एक डिक्टेशन के लिए अराउंड 1 मिनट चाहिए। तो अगर 4 डिक्टेशन आ रही है एंड में, आपके पास 3 से 4 मिनट इजीली होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओगे। आपको पता ही होगा बट मैं बता देता हूँ इस टास्क में होगा क्या। आपको एक ऑडियो सुनाई देगी जिसमें एक सेंटेंस होगा। सेंटेंस एनीवेयर अराउंड 8 to 16 वर्ड्स, एनीवेयर बिटवीन 8 to 16 वर्ड्स हो सकता है। वंस द ऑडियो स्टार्ट्स यू हैव टू टेक नोट्स। ऑडियो स्टॉप होती है, आपको अपने नोट्स देख के, अगर आप नोट्स नहीं भी लेना चाहते दैट्स ऑल्सो फाइन, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू टेक नोट्स। एक बार आपने नोट्स ले लिए, नोट्स देख के आप अपना आंसर टाइप करो, उसको प्रूफ रीड करो एंड यू मूव ऑन। अब इसकी मार्किंग कैसे होती है, ये आपको लिसनिंग और राइटिंग में स्कोर देता है। हर एक डिक्टेशन के हर एक वर्ड का एक नंबर है। लेट्स से आपको एक सेंटेंस आया, आई एम वेरी हैप्पी, 4 वर्ड्स आए, तो इस डिक्टेशन के आपको 4 नंबर मिलेंगे लिसनिंग में, 4 नंबर मिलेंगे राइटिंग में। नॉर्मली एक डिक्टेशन 10 वर्ड की आती है और 4 डिक्टेशन आती हैं, तो ऑलमोस्ट 40 नंबर लिसनिंग में जाते हैं, 40 नंबर जाते हैं राइटिंग में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस टास्क को सही तरह परफॉर्म करें और इसमें एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी लेके आए। अब इसको करना कैसे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, और कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज करनी है सो दैट आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव हो। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी इस तरह से, आपका कुछ आपकी एग्जाम की स्क्रीन भी होगी। ये ऑडियो बार है, यहाँ पे आपको अपना आंसर टाइप करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं वैसे नोट्स नोटपैड में लेता हूँ बट मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके दिखाऊंगा सो दैट आपको क्लियर रहे कि कैसे करना है। मैं एक बार ऑडियो प्ले करता हूँ, दैट विल मेक इट क्लियर एंड इजी फॉर यू। ये जो नोट्स मैं अभी स्क्रीन पे लूंगा, ये मैं अपनी नोटपैड पे जो वहां पे एग्जाम में मिलता है उसमें लेता हूँ। Certain films are hard to be classified into one single genre. Certain films are hard to be classified into one single genre. Certain films. ओके, अब आपने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले इनिशियल्स लिखे, CFAH सब मैंने लिख लिया। फिर जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा लिख लिया सो दैट मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहे, एग्जाम में पता हो कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। नहीं तो क्या होता है, हम इनिशियल लेते हैं, बाद में वर्ड्स ही भूल जाते हैं। तो करना क्या है, सेंटेंस चलेगा, सेंटेंस का मतलब जरूर समझना है, सेंटेंस को अपने दिमाग में बार बार बोलते रहना है, और उसके बाद इनिशियल्स के जो मेन मेन वर्ड हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। फिर अब टाइपिंग शुरू करनी है। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा। सर्टेन फिल्म्स आर हार्ड टू बी क्लासिफाइड इनटू वन सिंगल जॉनर, राइट। अब लेट्स से आपने ये लिख लिया। अब बहुत बार क्या होता है कि हमें किसी स्पेलिंग के श्योर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सही स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। अब लेट्स से आपको डाउट है यार, फिल्म्स था या फिल्म था, तो आप दोनों वर्ड लिख दो, फिल्म्स भी लिख दो, फिल्म भी लिख दो। फिर आपको लेट्स से ये जो एरर दिखा रहा है एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। लेट्स से कि आपको डाउट है, हम यहाँ बी था या बीइंग, दोनों वर्ड लिख दो। यहाँ पे जॉनरे के स्पेलिंग नहीं आते मेरे को, ठीक है, मेरे को लग रहा है ये स्पेलिंग है इसके, तो दोनों वर्ड लिख दो। कोई वर्ड आपको श्योर नहीं है कैपिटल होगा या नहीं, किसी बंदे का नाम आ गया पता नहीं कैपिटल होगा या नहीं, तो कैपिटल भी लिख दो, स्मॉल भी लिख दो। पता नहीं इज है या आर है, तो दोनों लिख दो। अब आप पूछोगे कि कितने वर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अपने एग्जाम में लिए यूज किया और मेरे 90 आए हैं। मैंने जो पिछला एग्जाम दिया था उससे पिछला भी दिया था, मैंने दोनों में ये टेस्ट किया कि अगर हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं तो क्या कोई नंबर डिडक्ट होते हैं।
बट पीटी की स्कोरिंग गाइड में ये क्लियरली मेंशन है कि आपको सही वर्ड का 1 नंबर मिलता है, गलत का 0 मिलता है। नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की कोई नहीं है इसमें। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले तो आपने फोकस करना है कि आप सही सेंटेंस लिखें, फिर जहां पे डाउट है वहां एक्स्ट्रा वर्ड डालना है। बेफालतू में एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं डालने, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको फोकस क्या करना है, सही वर्ड लिखो, जहां पे स्पेलिंग का डाउट है, सिंगुलर प्लूरल का डाउट है, वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड डालो। मैंने अपने एग्जाम में हर एक वर्ड का एक ऑल्टरनेटिव या एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला था, और वो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर 10 वर्ड की डिक्टेशन आप 20 वर्ड तक लिख सकते हो, हर एक वर्ड का एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। नो इश्यूज एट ऑल। इन चीजों का ध्यान रखो। अराउंड 30 to 35 राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्रैक्टिस करो। जैसी ऑडियो चलती है सेंटेंस का मतलब समझो, सेंटेंस अपने दिमाग में बोलते रहो। अपनी जो नोटबुक होगी आपके पास, उसमें इनिशियल्स लिख लो, मेन मेन वर्ड्स लिख लो। अगर सिंगुलर प्लूरल आता है, जैसे फिल्म्स था, तो फिल्म्स के साथ हल्का सा एस बना लो, सो दैट आपको एंड में याद रहे। बट इन केस याद नहीं रहता, आपको डाउट है, दोनों वर्ड लिख दो। जो सही होगा उसके आपको नंबर या कंप्यूटर उसको कैच कर लेगा, जो गलत होगा उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एज लॉन्ग एज यू ऐड 1 एक्स्ट्रा वर्ड पर वर्ड। मैंने खुद अपने एग्जाम में ट्राई किया, सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। और मंथली अराउंड 1000 बच्चों का रिजल्ट आता है लैंग्वेज अकेडमी से। एंड वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम स्ट्रेटजीज पहले खुद टेस्ट करते हैं, फिर बच्चों को सजेस्ट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे गेट द डिजायर्ड स्कोर्स एंड व्हाई आई हैव गॉट 90 ईच मेनी टाइम्स एज वेल। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्री में जा सकते हो languageacademy.com.au पे। वहां पे जितनी मर्जी राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्रैक्टिस करो और अपनी स्कोरिंग भी देखो। या फिर आप फ्री LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप एप्पल पे या एंड्रॉइड में डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमारी ब्रांचेस इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताओ। मेरा एक ही एम है कि आप लोगों की हेल्प करूं, आपका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो और डिजायर्ड स्कोर फर्स्ट राउंड में आए। That's it from this video. Please do like, share and subscribe. I'll see you soon in the next video. अब जाओ languageacademy.com.au पे और प्रैक्टिस करो।